ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में ये कुछ इस तरीके का एक MP3 प्लेयर का मॉड्यूल मिला। तो ये जो मॉड्यूल है पूरी तरीके से डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो है काफ़ी सारे फीचर्स दे रखे हैं। और ये जो है इसके अंदर हमें कोई भी एम्पलीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट एम्पलीफायर है। वो कहाँ पे है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये जो प्लेट है, ये जो म्यूज़िक प्लेयर है, ये मुझे सिर्फ़ और सिर्फ कबाड़ के अंदर 5 रुपए के अंदर मिला है। तो अगर ये चालू निकला तो भाई मेरा तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एम्पलीफायर वगैरह सब कुछ इनबिल्ट है। तो इसके साथ हम जो है आज स्पीकर कनेक्ट करेंगे, उसके साथ साथ बैटरी कनेक्ट करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे। वैसे इसके लिए चलाने के लिए कोई भी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ बैटरी और स्पीकर लगाना है। और वो भी बैटरी लगाने के बाद इसके अंदर चार्जिंग सिस्टम भी दे रखा है, मतलब बैटरी चार्ज करने के लिए हमें कोई अलग से चार्जिंग मॉड्यूल भी नहीं लगाना। तो चलो एक एक करके इसके सारे जो फीचर्स है उनको देख लेते हैं। तो चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे इस साइड में आपको सबसे पहले एक इस तरीके का स्विच दिख रहा होगा। मैं आपको ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको एक स्विच दिख रहा होगा। तो ये जो स्विच है ना, ये यहाँ पे ऑन ऑफ करने के काम आता है। मतलब इसमें ऑन ऑफ करने के लिए भी भाई हमें कोई स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भी दे रखा है। और ये यहाँ पे आपको एक कनेक्टर दिख रहा है। तो ये कनेक्टर यहाँ पे देखो बैट प्लस और माइनस लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे हमारा सीधा का सीधा 3.7 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसके पीछे साइड में आपको दो इस तरीके के कनेक्टर दिख रहे होंगे। मतलब एक लाइन में तीन है, लेकिन ये एक जो है वो थोड़ा सा साइड में है। तो ये जो यहाँ पे पास पास दो कनेक्टर दे रखे हैं। तो ये वाले कनेक्टर यहाँ पे है स्पीकर के लिए। मतलब इसमें भाई दो दो स्पीकर एक साथ चलते हैं, लेफ्ट और राइट वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो SP+ SP- इस तरीके से कुछ लिख रखा है, जहाँ पे स्पीकर जो है कनेक्ट होते हैं। और ये जो कनेक्टर किस चीज़ का है, वैसे इसके ऊपर कुछ भी लिख नहीं रखा। तो अगर आपको पता है तो आप मुझे कॉमेंट करके बताना। और उसके साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दो IC दिख रही है छोटी छोटी, जिन पे 8 लेग्स से। तो ये जो IC है ना, यही IC एम्पलीफायर IC है। मतलब इसके अंदर हमें कोई PAM 8403 वगैरह कुछ नहीं लगाना। इसी के ऊपर दो IC दे रखी है, वो भी दोनों सेपरेट स्पीकर के लिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक चार्जिंग जैक दे रखा है, जिससे हम इसमें लगी बैटरी को 5 वोल्ट के माइक्रो USB जो हमारा मोबाइल चार्जर आता है उससे चार्ज कर सकते हैं। और उसी के साइड में यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है एक USB सॉकेट। और ये जो USB सॉकेट है ना, ये भी पूरा का पूरा नया कोरा है। यहाँ पे इसके अंदर कोई रस्ट वगैरह नहीं लग चुका। मतलब ये भी 100% ओके ही होगा यहाँ पे। लेकिन वैसे आजकल USB से बजाता ही कौन है, वैसे सभी तो ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें है वैसे। और उसी के साइड में यहाँ पे मेमोरी कार्ड का स्लॉट है। तो ये भी ठीक ठाक है, इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है, ये भी ख़राब नहीं हुआ हुआ है। और इसी के साइड में एक आपको 3.5 mm का जैक दिख रहा होगा। तो ये जो जैक है ये यहाँ पे है ऑक्स केबल के लिए। और उसी के साइड में यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा जैक दिख रहा होगा। इसका साइज़ क्या है वो तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बताना। लेकिन ये जो है, ये मुझे लगता है कि इसमें माइक कनेक्ट होता होगा शायद। तो इसलिए ये माइक के लिए बड़ा सा यहाँ पे एक सॉकेट दे रखा है। और ये इस साइड में आप देखोगे तो एक ब्लूटूथ की एंटीना दे रखी है। और उसी के साइड में यहाँ पे देखो, एक मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे एक आपको IC दिख रही होगी, काफ़ी सारे पिन से। तो ये है इसकी मेन ब्लूटूथ की IC। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर की साइड में लग रखी है। और ये जो PCB है डबल साइडेड है, मतलब नीचे की साइड में भी इसमें स्विचेस लग रखे हैं। तो ये स्विचेस किस काम के है, तो देखो ये जो है कुछ मोड को चेंज करने के काम में आता है, कुछ सॉन्ग को आगे पीछे करने के काम में आता है, प्ले पॉज करने के काम में आता है। और इसके साथ साथ ये किस चीज़ का है मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके ऊपर कुछ लिख नहीं रखा। और यहाँ पे देखो कुछ FM वगैरह भी लिख रखा है। मतलब यहाँ पे ये जो डॉट है ये शायद FM का एंटीना होगा, लेकिन यहाँ पे FM लिख रखा है। और हाँ, यहाँ पे ये क्या लिख रखा है, ब्लू और रेड। और उसी के साइड में दो छोटे छोटे LED लग रखे हैं। तो ये भी जब हम इसको पावर देते हैं तब लगते होंगे, और चार्जिंग के टाइम पे भी लगते होंगे। और यहाँ पे कुछ मार्क लिखा हुआ है, ये तो मुझे नहीं पता क्या है। तो चलो जल्दी से यहाँ पे इसको जो है हम, ये जो कनेक्टर दिख रहा है ना, इसी के साइड में यहाँ पे आपको दो डॉट्स भी दिख रहे होंगे। यहाँ पे जहाँ बैट प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे बैटरी को सोल्डर कर देता हूँ, और यहाँ पे किसी भी दो टर्मिनल में से एक पॉइंट के साथ इस तरीके का एक थोड़ा मीडियम साइज का जो स्पीकर है उसको कनेक्ट कर देता हूँ।
और इसको पावर देने के लिए मैं ये जो लैपटॉप की बैटरी आती है 18650 इसको सोल्डर कर रहा हूँ 3.7 वोल्ट की। आप इसकी जगह पे जो काली बैटरी आती है 4 वोल्ट की उसको भी लगा सकते हो, या फिर मोबाइल की जो पुरानी बैटरी है उसको भी लगा सकते हो। तो चलो मैं जल्दी से इन तीनों के जो है कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये चल। तो गाइज यहाँ पे मैंने इसके साथ स्पीकर की वायर है और जो बैटरी है उसको कनेक्ट कर दिया है। अब सिर्फ स्विच ऑन करना बाकी है। वैसे मैंने भी स्विच को ऑन करके नहीं देखा कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, जो भी कुछ होगा आप ही के सामने होगा। तो चलो मैं यहाँ पे स्विच को ऑन कर देता हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्विच को जैसे ही ऑन किया तो देखो स्पीकर से भी कुछ साउंड आई और यहाँ पे नीचे की साइड में जो ब्लू कलर का एलईडी है वो भी जल रहा है, मतलब शायद से ये ऑन हो चुका है और इसमें से साउंड आई, मतलब ये वर्क करेगा ही करेगा। तो चलो इसके साथ यहाँ पे कोई आईसी वगैरह हीट हो रही है क्या चेक कर लेते। नहीं, वैसे कोई आईसी तो यहाँ पे हीट नहीं हो रही। तो चलो इसके साथ में जो है मोबाइल का ब्लूटूथ कनेक्ट करता हूँ और कोई म्यूज़िक को प्ले करा के दिखाता हूँ कि ये बजता है या नहीं। तो गाइज यहाँ पे मैंने मोबाइल के अंदर जो है ब्लूटूथ को ऑन कर दिया है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट नाम की पेयर आई है, देखो ARTISBT63। तो चलो इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया और ये पेयर कर दिया। तो हाँ, इसी से साउंड आई, मतलब इसी के साथ ये कनेक्ट हो चुका है। तो चलो मैं कुछ NCS म्यूज़िक प्ले करवा देता हूँ। तो गाइज देखो यहाँ पे मैंने NCS म्यूज़िक को सर्च कर दिया है और इसको यहाँ पे प्ले कर दिया है। आप इसका साउंड सुन सकते हो। तो गाइज यहाँ पे ये जो प्लेट है, ये जो म्यूज़िक प्लेयर है, ये अच्छे से बज रहा है। तो चलो मैं इसका स्विच को ऑफ़ कर देता हूँ। तो देखो ये जो है यहाँ पे ऑफ़ हो चुका है। मतलब यहाँ पे अगर आपको थोड़ा अच्छे से साउंड सुनाई नहीं दिया होगा क्योंकि माइक में उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होता, और ये जो स्पीकर है ये भी कुछ अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसलिए थोड़ी अच्छी साउंड नहीं निकल रही है। वरना ये जो प्लेट है ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है और 3.7 वोल्ट से चल रही है, क्योंकि ये 3.7 वोल्ट की है। यहाँ पे मेरे पास कोई माइक नहीं है, वरना मैं माइक भी लगा के देखता कि ये रिकॉर्डिंग होता है या क्या होता है। तो यहाँ पे आज तो मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया, क्योंकि 5 रुपये के अंदर भाई इस तरीके का म्यूज़िक प्लेयर मिल गया कि जिसके अंदर हमें कोई भी एम्पलीफायर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इनबिल्ड एम्पलीफायर है। सब कुछ तो मैंने पहले ही बता दिया। अब इसकी सिर्फ एक ही टेस्ट लेना बाकी है कि ये चार्ज कर पाता है या नहीं। मतलब यहाँ से सॉकेट में चार्जर लगाने के बाद ये जो है इसका कुछ रेड कलर का एलईडी वगैरह जलता है या नहीं, और ये जो है चार्जिंग का सर्किट सही है या ख़राब है, यही देखना बाकी है। तो चलो जल्दी से वो भी देख लेते हैं। और हाँ, इसका कोई आईसी वगैरह हीट नहीं हुआ जब मैंने इसको प्ले किया था। तो क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी म्यूज़िक प्लेट्स होती है कि जिनके साथ हम कोई ऐसा अलग स्पीकर कनेक्ट कर देते हैं और उसको बजाते हैं तो उनका जो आईसी है वो हीट हो जाता है, कई बार तो जल जाता है, फट भी जाता है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो चलो जल्दी से इसकी जो चार्जिंग है उसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये चार्ज कर पाता है या नहीं। वैसे इसका जो मोड है उसको भी हम चेंज करके देख सकते हैं। तो चलो मैं इसको एक बार ऑन कर देता हूँ और फिर हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि स्विच अच्छे है या नहीं। तो देखो जैसे ही मैंने ऑन किया तो ये ब्लूटूथ के ऊपर आ चुका है और अब ये शायद मोड वाला बटन होगा, तो इसको दबा के देखते हैं। तो देखो आपने देखा कि ये एफएम मोड के ऊपर आ गया था और अब फिर से दबाने पे ये किस मोड पे आया मुझे नहीं पता। और अब जैसे ही फिर से दबाया तो ये ब्लूटूथ मोड के ऊपर आ गया। इसमें सिर्फ ब्लूटूथ मोड पे जब आता है तभी समझता है, क्योंकि जो ये कुछ स्पेशल साउंड बजाता है, बाकी कौन से मोड पे आता है कुछ भी पता नहीं चलता। तो बाकी का जो यूएसबी वगैरह है वो तो मोड अपने आप लगता है, मतलब अगर पेन ड्राइव लगाओगे तो अपने आप यूएसबी मोड पे चला जाएगा, मेमोरी कार्ड लगाओगे तो अपने आप मेमोरी कार्ड मोड पे चला जाएगा। बस एफएम वगैरह ही वैसे स्विच होता है। तो चलो जल्दी से अब इसकी चार्जिंग देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे इसकी चार्जिंग टेस्ट देखने के लिए मैं जो है माइक्रो यूएसबी वाला चार्जर लेकर आ गया। तो चलो जल्दी से इसके अंदर लगाते और देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस होते हैं, मतलब कुछ लाइट वगैरह जलता भी है या नहीं। तो देखो मैं इसमें लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई ये लग नहीं रहा है क्योंकि एक हाथ से लगाना पड़ रहा है ना। तो ये देखो ये स्विच का कैप भी निकल चुका। तो चलो मैं इसको लगा ही लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ।
तो गाइज़ मैंने इसके जो चार्जिंग का पिन था उसको तो लगा दिया है, चार्जर को ऑन भी कर दिया है, लेकिन इसका जो रेड एलईडी है वो नहीं जल रहा है। शायद से एलईडी ख़राब हो चुका होगा या फिर ये जो इसका सॉकेट है ये ख़राब हो चुका होगा, लेकिन ये चार्जिंग नहीं ले रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। क्या पता कोई इंडिकेटर ना दिखाता हो फिर भी चार्ज करता हो, या फिर ये जो पिन है ये भी ख़राब हो सकती है, लेकिन ये तो मैं नई पिन लगाया हूँ तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद से इसका जो सॉकेट है वही ख़राब हो चुका है, या फिर वो जो पीछे की साइड में एलईडी लग रखी है वही ख़राब हो चुकी है, तो इसकी वजह से ये चार्जिंग नहीं ले रहा है। मैंने पिन को हिला के भी देखा लेकिन ये चार्जिंग नहीं ले रहा है। बाकी जो प्लेट है वो काफ़ी अच्छे से काफ़ी सही वर्क कर रही है। तो आज तो मुझे 5 रुपये के अंदर म्यूज़िक प्लेयर मिल गया, तो इस बात पर आप एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर सुबह 8 बजे मैं आपके लिए इसी तरीके के नए नए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और तब तक आप जो है कल सुबह का 8 बजे का वीडियो आए तब तक आप जो चैनल के ऊपर के पुराने वीडियोज़ है उनको विजिट करके उनको भी देख लो, वो भी काफ़ी मस्त मस्त है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे।